आतिशी का राजयोग या बस प्रयोग? केजरीवाल की गुगली, बीजेपी का अटैक। 2013 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली की सियासत पर आम आदमी पार्टी के उदय के बाद पहली बार ऐसा होगा कि केजरीवाल सीएम नहीं रहे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब से ये कयास लग रहे थे कि क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान कर दिया और आज दिल्ली को आतिशी सिंह के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है। जैसे ही आतिशी के नाम का ऐलान हुआ, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधते हुए आतिशी को पपेट सीएम बता दिया। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल को पसंद है उन्होंने किया। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिमोट कंट्रोल से ही काम हो रहा है। दिल्ली की जनता के साथ एक और ठगी हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राय ही अलग है। उनका कहना है दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी बैठे, अरविंद केजरीवाल के काम को ही आगे बढ़ाएगा। जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। वो जो कह रहे हैं कि वो खड़ाऊ लेकर बैठेंगे, आतिशी जी को खड़ाऊ नहीं दिखाई पड़ेगी। अरविंद जी शराब की बोतल का भ्रष्टाचार छोड़ के गए, वही दिखेगा उसको। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली की कमान देने पर सवाल उठा दिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी की सजा कम करने के लिए वकालत की थी। मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, यही तानाशाही सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी तानाशाही वाले लोगों को ही चुना है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अफजल गुरु, जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे। आज एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो भी किस व्यक्ति को, जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पेटिशन दायर की थी। आतिशी जी के माता पिता ने, अफजल गुरु ने भारत पर और भारत की संसद पर हमला नहीं किया था। वो एक स्केपगोट था और उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, ये पैरवी की थी। तो क्या इस प्रकार के विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं? भले ही आतिशी सिंह को दिल्ली की कमान मिल गई, लेकिन उनके सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से बधाई नहीं मिली। बधाई तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतनी ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती। उन्हें जमानत जरूर मिली है, लेकिन कंडीशनल है। वो अपनी फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों का कोई फैसला नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने वाला केजरीवाल का दांव चलेगा, और सवाल ये भी कि दिल्ली के चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वही बहुमत का आंकड़ा दोहरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ महाभारत में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह साजन जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। घनेंद्र जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली, तो उसका भी एक जश्न है। दिल्ली को लेकर दिल्ली में एक और बार महिला मुख्यमंत्री मिली है, और उस सब के बीच हमले लगातार बीजेपी के जारी हैं। और आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी लगातार हमला ये कर रही है कि एक पपेट सीएम होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 11 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, लगातार इस तरीके के हमले कर रहे हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और निश्चित तौर पर जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, मुख्यमंत्री की नौकरी छोड़ के
उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के नंद नगरी की झुग्गी बस्तियों में काम करना शुरू करा था, तब उन्हें नहीं पता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार पिछले 10-11 साल से दिल्ली के लोगों के काम करे, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी दिए, दिल्ली के महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराई, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करा, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तमाम वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे जो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब के बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब आदमी को फ्री में बिजली और फ्री में पानी मिले। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी शराब की कहानी लिखी। वो झूठी शराब की कहानी में अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची, उस साजिश को देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने विफल करा, अरविंद केजरीवाल जी ने विफल करा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, दिल्ली के लोग तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और आज आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी जी को ये काम मिला है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करे थे उन कामों को आगे लेके जाना दिल्ली। देखिए धनेंद्र जी, ये पहली बार हो रहा होगा जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति पे एक तरह से हावी हुई है। ये पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी आप लोगों के लिए रहा होगा, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं भी होती रही। लेकिन शाजिया जी, आपके पास आते हुए जो दाव चला है आम आदमी पार्टी ने, अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने दावा पेश कर दिया है। आज प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भले अलग संदर्भ में बात कही, सीजेआई के साथ गणेश पूजन को लेकर। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लोभी लोग हैं उन्हें मेरी पूजा नहीं पसंद आई। लेकिन आज आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों को बता दिया कि वो सत्ता के लोभी नहीं, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दी भाई, उन्होंने तो आतिशी सिंह को दे दी कुर्सी। आप लोग यही मांग कर रहे थे कि सीएम पद छोड़े वो सत्ता के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी और दुरुस्त करूंगी। उनका नाम आतिशी मर्लिना है और वो पार्टी में तब आई थी जब पार्टी बन चुकी थी। उनका अन्ना हजारे आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था। तो आप कह रही थी पुरानी कार्यकर्ता, वो पुरानी कार्यकर्ता नहीं है। उनका नाम मार्क्स और लेनिन से प्रभावित मर्लिना है, इसीलिए वो और उनका परिवार लगातार अफजल गुरु के लिए पैरवी करता रहा है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है उस वहाँ से आती हैं और वो उनका बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने अपने रूप कई बार बदले, वो हम लोग सब लोग देखा, हमारी आंखों के सामने वो हुआ है। तो मैं आपको पहले दुरुस्त कर दूँ। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई बहुत चीख कर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना भारी घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अभी भी पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है और ना सिर्फ ये इस पर इसकी जांच चल रही है। चाहे वो जल निगम हो या एजुकेशन हो या फिर बसेस का मामला हो, हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। उससे ज़्यादा, उससे बड़ी ज़रूरी बात, अरविंद केजरीवाल 5 महीने पहले भी दे सकते थे त्यागपत्र, और वो तो कह रहे थे बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने जेल से सरकार चलाई, तो बाहर आके तो चला ही सकते थे। ये भी कह रहे थे कि साइन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब साइन करने के लिए आतिशी की क्या ज़रूरत पड़ी। और तीसरी और ज़रूरी बात, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। अब जनता तो तय करती ही नहीं, जनता तो वोट देती है, वो तो कानूनी तौर पर होता है, उसके लिए तो कोर्ट्स बने हैं, जिस कोर्ट्स को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनको बेल दी, तो वो कोर्ट से तो तय करेंगे। तो शाजिया जी, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से दूंगा, बीजेपी के दबाव में नहीं दूंगा।